हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB क्लासरूम में। देखिए, आपकी मैथ की क्लास है जिसमें आपको 10 सवाल मिलते हैं। पहला सवाल है आपका, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। हमें इसमें क्या करना है? देखिए, एक संख्या दी गई है आपकी, इसमें दिया गया एक संख्या किसी संख्या से 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। हमें कुछ नहीं करना इस सवाल के अंदर। 75 प्लस 31 बराबर 5 और 1 6 और 7 और 3 10, 106 आ गया। इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यही हमारी 53। ये संख्या हमारी 53 आई है। देखिए, अब हमें चेक करना है 31 53 से कितना ज़्यादा है, मतलब कम। 31 से 53 कितना ज़्यादा है? 22, 2 और 1 3 और 3 और 2 5। अब देखिए, 53 से 75 कितना कम है? ये भी 22 है आपका। 3 और 2 5 और 5 और 2 7। आपका आंसर आ गया 53। देखिए, अगला सवाल है आपका, ABC का औसत, AB और C का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि AB और का औसत वजन आपका 40 किलोग्राम है तो B और C का 43 किलोग्राम हो तो B का वजन कितना होगा? हमें क्या करना है? ABC का वजन है 45 किलोग्राम, औसत वजन। देखिए, A, B और C का औसत वजन 45 किलोग्राम। ये 3 सदस्य हैं, इसकी गुणा कर देंगे हम 3 से। ये बनेगा आपका 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135 किलोग्राम। यानी कि इन तीनों के औसत, इन तीनों के वजन का योग हो गया आपका 135 किलोग्राम। अगला देखिए, अगला है A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम है। A और B औसत वजन है आपका 40 किलोग्राम। ये है 2 सदस्य, 2 से गुणा कर दो, ये हो गया आपका 40 दूनी 80। आगे दिया है B और C का 43 किलोग्राम। B और C बराबर 43, ये भी 2 हैं, इनकी भी 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ B, यहाँ B। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये बनेगा आपका A 2B और C बराबर 6 और 8 8 16। B 2 बार आया है। अब आप देखिए, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 166 है। इन दोनों का अंतर बनेगा आपका 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, 31। यानी कि 31 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर एक क्या एक्स्ट्रा है? एक B एक्स्ट्रा है। इसलिए हमें पता चलता है कि B का मान कितना हो गया आपका 31। यह आपका आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे। उन्होंने औसत 47 अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 74 थे, जबकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 44 थे। प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या था? देखिए, हमें इसमें क्या करना है? एलिगेशन लगाना है। देखिए, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत हैं 74। यहां पे आपको दिया है उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 74। ठीक है, हमने यहां पे लिखा उत्तीर्ण के हो गए 74, या इधर लिखा अनुत्तीर्ण के आपके 44, यहाँ पे हमने 44 लिख दिया। और ओवरऑल औसत कितना है आपका 47, हमने यहाँ पे 47 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इनका अंतर ले लेंगे। 74 और 47 का अंतर आएगा आपका 7 और 7 14 और 6 में से 4 गया 2, 27। और 44 और 47 का अंतर आपका आएगा 3, हो गया आपका 3:27। अब देखिए, 27 और 3, इसको अगर हम काट लेते हैं बनेगा 1 और ये बनेगा 9।
आंसर में दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है। देखिए उत्तीर्ण कितने हुए हैं 1, अनुत्तीर्ण 9, टोटल कितने हो गए 10। निकालना किसका है उत्तीर्ण वालों का 1 गुणा 100, 10 से 0 खत्म, बराबर आ गया आपका 10%। यह है आपका आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी फैक्ट्री के श्रमिकों का औसत वेतन रुपये 6000 है, जिनमें से 150 तकनीशियों का औसत वेतन 12000 रुपये है, तथा जो टेक्नीशियन नहीं है उनका औसत वेतन 3750 रुपये है। उस फैक्ट्री के श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने कहा जो 150 टेक्नीशियन है उनको लिखते हैं यहाँ 150 टेक्नीशियन, और जो टेक्नीशियन नहीं है उनको लिखेंगे इधर। देखिए टेक्नीशियन कितने हैं, इनका औसत वेतन है आपका 12000 रुपये, और जो टेक्नीशियन नहीं है उनका औसत वेतन है आपका 3750 रुपये। और ओवरऑल फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन है आपका 6000, उनको रखेंगे हम यहाँ। देखिए 12000 में से 6000 गए तो 6000 बचे, और 3750 में से 6000 गए तो ये बचेंगे आपके, वो 6000 में से 3750 गए तो यहाँ आपके बचेंगे 2250। सॉरी, इनको अगर हम जोड़ते हैं 0 5 5 10 की 0 हासिल लगी, 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगी, 3 2 5 1 6, ठीक है। ये 2250 बना, ये आपका 6000 बना। उसने बताना है कि फैक्ट्री के श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 150 वाले हैं हमारे 2250, हमारे 2250 सवाल वाले के हैं आपके 150, हमारे टोटल कितने हो गए 8250। तो फैक्ट्री को सवाल वाले के x, देखिए इसको काट लेंगे 15 15 225, 15 से काटेंगे 5 से काट लीजिए पहले, 5 दिया 15, 5 का ना 5, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, फिर 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 0 550। तो संख्या कितनी आ गई टोटल मजदूरों की 550, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले सदस्य हो गए आपके 550। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, दो नौकाएं एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए इसे कैसे करेंगे। हमें केवल नौकाएं दी गई हैं, उनकी चाल दी गई है। हमें एक फॉर्मूला पता होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसको करेंगे हम। देखिए चाल हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, और अगर दूर दूर चलती हैं तो चाल घट जाएगी। ठीक है, इनकी चाल हो गई आपकी 36 और 54, 6 4 10, 5 3 8 1 9 90 किलोमीटर दूरी हमें निकालनी है। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया हमें 1 सेकंड। 1 सेकंड। अब देखिए इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से इसकी गुणा कर देंगे। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 25 मीटर। देखिए हमने जो 18/5 करा है ये चेंज करने के लिए करा है। इसको सेकंड को किलोमीटर किलो, देखिए यहाँ पर आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे सेकंड है। जहाँ जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए आपका तो यहाँ पे रखना किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर में, यहाँ सेकंड में, और ये हो जाएगा आपका 18/5। तो आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर आया है 25 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6 घंटे नौका चलाई। धारा की गति क्या थी। देखिए हमें क्या दिया गया है, प्रतिकूल
36 किलोमीटर, और अनुकूल धारा की प्रति और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में, यानी अनुकूल। देखिए सबसे पहले हम इनकी चाल निकालेंगे। प्रतिकूल चाल यानी कि दूरी बट्टे समय, दूरी है 36 किलोमीटर और समय है 6, यानी 6 छंग 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी है अनुकूल चाल यानी कि दूरी बट्टे समय, दूरी है 48 और समय लगा है 6, 6 अट्ठे 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फॉर्मूला होता है, जब हमें धारा की गति निकालनी हो तो धारा की गति के लिए होता है अनुकूल चाल माइनस के प्रतिकूल चाल बट्टे 2। हमारी अनुकूल चाल कितनी है 6, प्रतिकूल चाल कितनी है, अनुकूल चाल है हमारी 8, सॉरी, प्रतिकूल चाल है 6 बट्टे 2, 8 में से 6 गए 2, बट्टे में 2 से 2 खत्म, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर, ऑप्शन 3 सही है आपका। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपका, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है 20 और बी 15 दिन, और सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, देखिए हमें लेना है यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा है 20, बी कितने दिन में कर रहा है 15, सी का हमें पता नहीं है, और ए बी और सी तीनों मिलकर समय ले रहे हैं 5 दिन। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 60 हमने इसका एलसीएम ले लिया। देखिए यहाँ पे देखिए ए जो है एक दिन में 20 काम कर रहा है, नहीं टोटल काम 20 दिन में कर सकता है, टोटल काम है 60, तो एक दिन में कितने काम हो गए 3, ऐसे ही 15 चौक 60, एक दिन का काम बी का कितना आ गया 4, सी का हमें पता नहीं, लेकिन ए बी और सी तीनों का मिलकर कितना हो गया 12 पंजे 60, ये हो गया आपका 4 और 3 7 और 5 यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर आपके 12 के, क्योंकि तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 3 काम, बी 4 काम, इसी हिसाब से सी का निकल गया 5 काम। देखिए टोटल काम 60 करने हैं, एक दिन में सी 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में, 12 पंजे 60, आपका आंसर आ गया 12। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए हमने माना ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी टोटल काम कितने हो गए 18, ए ने 12 दिन काम किया, हमने माना ठीक है ए एक दिन में एक काम करता है, टोटल 18 माने हैं, तो ए ने 12 दिन में कितने काम कर लिए, ए ने 12 दिन में कर लिए 12 काम। देखिए टोटल काम 18 है, 12 काम हो गए तो काम कितने बचे 6 काम बचे। हमें इधर दिया गया है कि शेष काम को बी ने, यानी कि बचे काम 6 काम को बी ने कितने दिन में कर लिया 8 दिन में, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। पूरे काम कितने हैं 18 काम करने में कितना दिन, 6 तिया 18, 3 की गुणा 8 के साथ 24, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 24, यानी कि बी 24 दिन में अकेले पूरा काम कर लेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया आपका, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। हमें क्या दिया गया है, धनराशि 3 गुनी हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि माना हमने मूलधन 1 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना लगेगा इस पे 2, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएंगे। ठीक, दर हमें निकालनी है, समय कितना दिया गया है 50 वर्ष बट्टे 100,
50 दूनी 100, 2 की गुणा हमने कर दी 2 से, तो R बराबर कितना आ गया आपका 4%। ये है आपका आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दिया गया है आपका, ए ने बी को रुपए 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होगा, बी को कितना अभिलाभ हुआ। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। माना हमने ए ने कोई घोड़ा 100 रुपये में खरीदा और उसने बी को 20% की हानि पर बेचा है, यानी कितने में बेच दिया 80 रुपये में। आगे कहा गया है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, यानी कि ए अगर 100 रुपये का खरीद के लाया था तो उसको 15% का लाया, यानी 115। और उसने पूछा बी को कितना अभिलाभ हुआ। देखिए बी ने 80 रुपये में खरीदा और 115 रुपये में बेच दिया, तो बी को अभिलाभ हुआ हमारे हिसाब से, देखिए हमारे हिसाब से बी ने 80 रुपये का घोड़ा खरीदा, सवाल वाले के हिसाब से खरीदा था 4800 रुपये का। हमारे हिसाब से लाभ हुआ है उसको 35 रुपये का, 115 में से 80 गए 35 आएगा, 35 रुपये का। तो सवाल के हिसाब से कितने का लाभ, 0 से 0 खत्म, 8 छंग 48, 60 की गुणा कर देंगे हम 35 से, तो x बराबर आ गया आपका 0, 6 पंजे 30, 6 18 3 21, x बराबर 2100। यानी कि कह सकते हैं कि b को 2100 रुपये का लाभ हुआ। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो आपको एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर अपने कमेंट जो भी प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हो, क्या मैं ये प्रॉब्लम है ये बता दीजिए। नहीं तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से समझाइए या समझ में नहीं आ रहा है, और किस टाइप के सवाल आपको चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। और आपके जितने भी जानने वाले हैं सभी को शेयर करने, कमेंट लाइक एंड शेयर करने के लिए बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।